नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर। सूरह अल-कहफ़ जुम्मे को पढ़ी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की 10 आयतें दज्जाल के फितने से बचने के लिए और दज्जाल से महफूज रखने के लिए हर जुम्मे को पढ़ने की ताकीद की है। जुम्मे का दिन आलम इस्लाम में पूरे हफ्ते का पहला दिन है। जब हम पूरे हफ्ते का आगाज़ करते हैं तो हफ्ते के आगाज़ में ही अल्लाह ताला की हिफाजत और अल्लाह के नाम की हिफाजत में जाने के लिए करते हैं। सिर्फ ये वजह है क्योंकि जुम्मा जो है वो तमाम दिनों का सरदार कहलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और इस्लामी लिहाज से जुम्मे को ही हमारे हफ्ते का आगाज़ होता है। ये हफ्ते का पहला दिन होता है। जुम्मे की कई बरक़ात हैं। जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था और जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में दाखिल किया था। जुम्मे के दिन अल्लाह ने और भी बहुत सी बरक़ात नाजिल करने का मामला रखा हुआ है। सूरह कहफ़ जुम्मे के दिन पढ़ने का बेसिक रीज़न ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक और हफ्ते की इब्तिदा अल्लाह की पनाह में दज्जाल के फितने से दूर होकर करें। और अल्लाह ताला ने इस कहानी के ज़रिए हमें ये बता दिया कि हमारी हिफाजत का ज़रिया कुरान है। हमें सोना नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की 10 आयत पढ़ने का कहा, जिसमें असहाबे कहफ़ की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन 11वीं आयत में जहाँ असहाबे कहफ़ को सुला दिया, हम दज्जाल का मुकाबला सोकर नहीं कर सकते, हमें जागना है। जब दुनिया गाफिल होगी उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाना है। जब दुनिया अल्लाह के ज़िक्र से बिल्कुल सब कुछ भूली हुई होगी, गफलत का शिकार होगी, आपको और मुझे फिर खड़ा होना है ताकि आप और मैं कुरान का मौजज़ा दुनिया के सामने ला सकें। असहाबे कहफ़ का मौजज़ा सो जाना था, मेरा और आपका मौजज़ा सोना नहीं है। आपका और मेरा मौजज़ा कुरान है और कुरान वाले एक्टिव होते हैं। कुरान वाले अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते। कुरान वाला इंसान ये जानता है कि उसकी ज़िंदगी का वक्त, उसकी ज़िंदगी मोहलत बर्फ़ की तरह पिघल रही है। आप एक आइस क्यूब को अपने काउंटर पर छोड़ दें और फिर देखें वो किस तरह पिघल जाती है। इसी तरह से आपकी और मेरी ज़िंदगी पिघल रही है। आप और मैं दुनिया में अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। आप और मैं दुनियावी लज्जतों का शिकार होकर अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हो सकते। कभी कभी ये बात दुख के साथ कहनी पड़ती है कि हम मुसलमानों को इतना नुकसान दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया जितना हमने खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। और अगर ये कहा जाए कि आजकल हम अपना वक्त जिस तरह फ़ोन पर बातें करके ज़ाया करते हैं तो ये कहना गलत ना होगा। आप और मैं वक्त ज़ाया करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजे गए, हमें अपने इस वक्त का अल्लाह को हिसाब देना है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।